बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, मालिक का निवास अंदर है, इसलिए मालिक की अपने अंदर खोज करो। जो वस्तु जहाँ पड़ी हो उसकी खोज वहीं करने पर ही वह सुगमता से मिल सकती है। वस्तु पड़ी हो अंदर और उसे बाहर ढूंढता फिरे तो वह कैसे मिलेगी? हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु वह उस सुगंधी को झाड़ियों में ढूंढता फिरता है। परिणाम यह होता है कि सुगंधी के स्थान का ज्ञान न होने से झाड़ियों में ही उलझता रहता है और कांटों से छलनी होकर प्राण दे देता है। इसी प्रकार ही मालिक का निवास मनुष्य के अंदर हृदय स्थल में है। उसे बाहर ढूंढने से कदापि नहीं पाया जा सकता। कितनी भूल है कि अपने ही शरीर में मालिक का निवास होते हुए भी मनुष्य दुखी बना रहे, सुख शांति की खोज मायावी पदार्थों में करता रहे, तो वह मिलेगी कहाँ से? जब तक मालिक के दर्शन घट में न होंगे तब तक पता कैसे चल सकता है कि वास्तव में ही परमात्मा का नूर अपने अंदर है। मालिक के दर्शन करने से ही पूर्ण शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। अपने आप को मिटाकर अर्थात बाहरी पदार्थों से चित्तवृत्तियों को हटाकर अपने शरीर रूपी महल में ढूंढो। यहीं पर मालिक विराजमान है। मालिक का दर्शन करने के लिए मलिन वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को मलिनता प्रिय नहीं है। यह मलिनता है विष वासनाओं की। इनकी मलिनता का आवरण हृदय पर छा जाने से दिव्य ज्योति के दर्शन नहीं होते। यह मनुष्य क्योंकि परमात्मा का अंश है और परमात्मा सुख स्वरूप आनंदमय है, अतः मनुष्य की अंतर आत्मा में ही उसी दिव्य आनंद की लगन कभी न कभी उसे विंध्यवल बना देती है। परंतु उस आनंद का स्थान विदित न होने के कारण बाहरी के मायावी पदार्थों में ही खोज करता है। वह दिव्य आनंद और सुख तो घट में ही खोजने से मिलेगा। सुंदर अति प्यारी से करी दिल में गोता मार, ताओ दिल ही में पाइए साईं सृजनहार। संत सुंदरदास जी कहते हैं कि अपने अंदर अथाह घट में ही मालिक को ढूंढो, क्योंकि परमात्मा का घर अपना हृदय ही है। जैसे बाहरी रूप में पूजा के लिए धूप दीप नैवेद्य की जरूरत है, वैसे ही आंतरिक पूजा के लिए दृढ़ विश्वास और अटूट श्रद्धा की जरूरत है। घट में विराजमान प्रभु की आरती उतारने के लिए ये दीप धूप नैवेद्य है। श्रद्धा भावना का दीप जलने से हृदय का अंधेरा दूर हो जाएगा। विश्वास के नैवेद्य से विषयों की दुर्गंधी दूर होगी। फिर रोशनी और सुगंधी में घट में ही मालिक के दर्शन होंगे। आवश्यकता है कि नित्य प्रति
आवश्यकता है कि नित्य प्रति श्रद्धा और विश्वास के दीप जलाकर पूजा करने की, क्योंकि जो जागे तो प्रिय लहे, सोए ले नाही, सुंदर करही बंदगी, तो जागे दिल माही। गफलत की निद्रा में सोने और विषय विकारों की मलिनता से घट में दर्शन नहीं हो सकते। बंदगी करने के लिए नित्य प्रति नियम अनुसार घट मंदिर की पूजा के लिए सतगुरु के प्रेम के दीप जलाएं व नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखें, तब प्रभु का दीदार संभव हो जाएगा। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि पशु योनियां ईश्वर ने दी है या स्वयं जीव ने मांगी है। इसका उत्तर यह है गुरुमुखो कि प्रकृति के नियम तथा कर्मानुसार जीवों को ये योनियां मिली है। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसी के अनुसार उसको ये योनियां मिलती है। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और न ही ईश्वर ने किसी को अपनी इच्छा से ये योनि दी है। संत महापुरुषों ने अपनी वाणियों में निर्णय दिया कि गुरु झरों के बैठी के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसा ताका दे। तो परम संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि जीवों ने जैसे कर्म किए होते हैं ईश्वर ने वैसे ही कर्मों का फल उन्हें दिया होता है। यदि कर्म नीच है तो दंड के रूप में पशु योनियां भोगनी पड़ेंगी। जैसे कोई मनुष्य अपने अपराधों के लिए अपनी सजा को स्वीकार कर लेता है और उस दंड के लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता, इसी तरह हर एक जीव अपनी योनि में पशु पक्षी इतने प्रसन्न दिखाई नहीं देते। यदि पशु योनि ईश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार से दी होती तो अपनी योनि में पशु पक्षी इतने प्रसन्न दिखाई नहीं देते। प्रत्येक जीव विषयासक्ति के कारण अपनी योनि में खुश है और प्रत्येक को अपना शरीर प्यारा है। यदि मालिक किसी को जबरदस्ती कुत्ता बिल्ली बना देते तो वे अपने जीवन से तंग आ जाते। ज्ञान न होने के कारण ही पशु योनियों में ही प्रत्येक जीव प्रसन्न है, परंतु यह सब मनुष्य जन्म में अपने किए गए कर्मों की सजा है। जरा सोचो, मनुष्य जन्म को पाकर अंतिम समय सुरती का लगाव धन पुत्र अथवा मकान में अटका रह गया तो क्या उसे सर्प सुअर अथवा प्रेम आदि की योनि नहीं मिलेगी? यदि उसके इस संस्कार कर्म से ये योनि मिली तो यह उसका अपना किया हुआ कर्म है। श्री रामचरितमानस में लिखा है, काहू न कऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री लक्ष्मण जी गुह को उपदेश करते हैं कि हे भाई, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, यह सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। यह मिथ्या भ्रम है कि किसी के द्वारा दुख मिला अथवा सुख। मनुष्य जन्म में भी जो सुख अथवा दुख मिलते हैं अथवा इस शरीर को त्यागने के बाद जो योनियां प्राप्त होती हैं, यह सब मनुष्य के लिए किए गए कर्मों का फल है। संत सहजोबाई कहती हैं कि पशु पंछी नर सुर असुर, जलचर कीट पतंग, सब ही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना अंग। सभी संत महापुरुषों का यही उपदेश है कि वेद अथवा शास्त्रों का न्याय भी यही है कि पशु पक्षी मनुष्य देवता राक्षस, जल में रहने वाले जीव कीड़े पतंगे, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां अपने कर्मों से ही पैदा की गई। जैसे किसान खेत में
जिस वस्तु का बीज डालता है वैसा ही पौधा फल फूल देता है। ऐसे ही मनुष्य भी जो कर्म करता है वही फल अन्य योनियों के रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए संतों ने एक ही सुगम साधन बतलाया है कि सतगुरु के उपदेश अनुसार निष्काम कर्मों द्वारा जीवन को आचरण में बनाओ। इसी साधन से सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा और आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और निज पद को प्राप्त करके परम सुख एवं परम आनंद प्राप्त करेगा। गुरु को